आज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है संपूर्ण वर्तमान काल। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? संपूर्ण वर्तमान काल। आप ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो इसकी पहचान देखिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि किसी भी काम को पूर्ण रूप से किया जाता है। इसके वाक्य होंगे, पहले देखिए पहचान देखते हैं। पहचान हिंदी वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, आते हैं। तो ये तो हो गया क्या? जब हिंदी का वाक्य आएगा तो उसको हम पहचाने कैसे? उसको पहचाने कैसे? तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। फिर क्या होता है कि इसके सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया क्या लगते हैं? हैज हैव का प्रयोग करते हैं। क्रिया का, क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। क्रिया कौन सा रूप लगाते हैं बेटा? तीसरा रूप। ठीक है, तो क्रिया कौन सा रूप लगाते हैं? तीसरा रूप। ही, सी, इट, नेम एवं एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, हैज लगाते हैं। आई, बी, यू, दे एवं बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो ये तो ये देखिए बेटा कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग करते हैं। क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। ही, सी, इट, नेम एवं एक वचन के साथ हैज लगाते हैं। आई, बी, यू, दे एवं बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या है? इसका सिंपल बेसिक है, जिससे हम जान सकते हैं कि वाक्य कैसा आएगा, किसमें किसका यूज होगा, इसके नियम है। इसके बाद देखिए सबसे पहला आता है, पहला वाक्य अफर्मेटिव। कौन सा? सॉरी, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव यानी क्या होता है? साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या होगा? साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य तो इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जी क्या होगा इसका फॉर्मूला? कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। फिर सहायक क्रिया हैज हैव, फिर वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, तो फिर क्या है? क्रिया, और क्रिया कौन सा लगेगा? तीसरा रूप आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब काम, और अदर, अदर का मतलब अन्य। कोई भी अदर शब्द आता है तो उसको पीछे लगा दिया जाता है। देखिए इसके बाद इसके वाक्य देखेंगे अपन। वे किताब खरीद चुके हैं, वे किताब खरीद चुके हैं। देखिए जो दे, अब दे क्या है? दे के साथ किसका प्रयोग हुआ? हैव। दे के साथ लिखा था, दे के साथ किसका प्रयोग हुआ? हैव। तो दे हैव खरीदना, बाई, बी यू, सॉरी बाई का तीसरा क्या होगा? बी ओ यू जी एस टी, बाउट, बुक्स। क्या खरीदे? बुक। तो वे किताब खरीद चुके हैं। तो वे मतलब करता दे, फिर क्या आएगा? हैव,
तो बाय क्या है, काम क्या है, खरीदना, बाउट तो क्या है, किताब है, मतलब बुक, क्या आएगा, बुक। ठीक है, तो देखिए तो इसको मिटाते हैं अपन। देखिए अगला इसका वाक्य देखेंगे, दूसरा वाक्य देखिए, साधारण वाक्य, हम पतंग, सॉरी, हम पतंग उड़ा चुके हैं। अब वाक्य कैसा है, संपूर्ण बात बनकर, मतलब पूरा काम हो रहा है, नहीं, हम पतंग उड़ा चुके हैं, मतलब पूरा उड़ा चुके हैं, क्या नहीं, क्या हो गया, उसमें उड़ा चुके हैं। वाक्य ऐसा आता है जिसमें काम का पूरा होना पाया जाता है। वे किताब लिख चुके हैं, वे किताब लिख चुके हैं। हम पत्र भेज चुके हैं। तो अब देखो, हम पत्र भेज चुके हैं, तो काम क्या है, पूरा कर चुके कि नहीं, हम पत्र भेज चुके हैं। अब हम क्या है, बी के साथ क्या लगेगा, हैव, बी के साथ हैव, तो बी हैव उड़ाना का फिले, फ्लाई, फिले, फ्लोन, FLOW, फ्लोन, और काइट का तीसरा क्या होगा, सॉरी, काइट का, काइट मतलब फ्लाई एंड उड़ना। ठीक है, तो फिले, फ्लोन, तीसरा क्या होगा उसका, फ्लोन। दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव, किसका, हैव, लिखना क्या माने हो, राइट आनी, लिखना राइट आनी, तो क्या होगा, रिटेन, WRITEN, रिटेन बुक, रिटेन बुक। अब देखना, हम क्या, बी के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव, तो बी हैव भेजना क्या है, सेंड लेटर, LETTER, लेटर। तो जी क्या होगा, साधारण वाक्य, क्या हो गया, साधारण वाक्य। तो देखिए बताइए बेटा, साधारण वाक्य, देखिए बेटा ये साधारण वाक्य। फिर इसका देखिए, अब पढ़ेंगे अपन नकारात्मक, क्या पढ़ेंगे, नकारात्मक वाक्य। तो देखिए बेटा, लिखना है तो बेटा थोड़ा वीडियो को रोक लीजिए, फिर लिखिए। इसका देखो नेगेटिव, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट होता है पहले, फिर हैज हैव, सॉरी, हैज हैव, फिर नॉट, वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। तो इनके वाक्य होते हैं, काम का पूर्ण होना पाया जाता है। तो देखना, वे सेब नहीं काट चुके, वे सेब नहीं काट चुके हैं। तुम किताब नहीं बेच चुके हो। अगला आएगा, वह स्कूल नहीं जा चुके हैं। अगला वाक्य देखिए, हम किताब नहीं लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से देखिए बेटा वाक्य आते हैं। बे, तो बे यानी क्या, दे के साथ बेटा किसका प्रयोग होगा, हैव क्या बेटा, क्या लगेगा, नोट, क्या लगेगा बेटा, नोट। देखिए बेटा, दे हैव नॉट, क्या होगा बेटा, दे हैव नॉट, फिर काटना क्या होगा, कट, तो कट का तीसरा बेटा क्या होगा, कट, क्या होगा बेटा, CUT, कट। और बेटा क्या काटा, एप्पल, एप्पल, वाक्य पूर्ण होगा। बेटा तुम क्या होगा, यू के साथ बेटा किसका प्रयोग होगा, हैव, तो यू हैव नॉट, बेच रखा है, सेल्स, बेटा SE, सेंट, सॉरी बेटा SENT, सेंट बुक, क्या बेचे के, बुक। वह, तो वह क्या, ही के साथ बेटा किसका प्रयोग होगा, हैज, क्या है बेटा, नॉट। अब जाना बेटा क्या, गॉन, गो वेंट गॉन टू स्कूल, कहाँ जा रहा है बेटा, टू स्कूल। अगला वाक्य देखना, हम बी के साथ बेटा किसका प्रयोग होगा, हैव,
नोट लिखना बेटा राइट आनी, तो राइट सॉरी रिटेन, रिटेन बुक। ये होगा बेटा कौन सा निगेटिव वाक्य। तो इस प्रकार से नकारात्मक वाक्यों को अपन बना सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है बेटा वाक्य बनाना। वे सेब नहीं काट चुके हैं, तुम इस किताब नहीं बेच चुके हो, वह स्कूल नहीं जा चुका है, हम किताब नहीं लिख चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, काम पूर्णता से हो जाता है। इसके बाद आता है बेटा देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, सॉरी इंटरोगेटिव। सेंटेंस, इसे क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है प्रश्नवाचक में, प्रश्न पूछी जाती है। तो देखना इसका फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा अदर, क्या आएगा अदर। तो देखिए पहले सबसे पहले बेटा क्या आएगी सहायक क्रिया। किसका प्रयोग होगा बेटा, सबसे पहले सहायक क्रिया आएंगी, फिर इसका बेटा क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो देखिए बेटा इसके वाक्य देखते हैं, चलिए। सॉरी बेटा फिर प्रश्नवाचक चिन्ह भी भूल गए थे थोड़ा, ठीक है। तो क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। देखना बेटा वाक्य बनेंगे, क्या तुम बाजार नहीं जा चुके हो। दूसरा वाक्य नहीं, क्या वह कार नहीं खरीद चुका है। तीसरा देखना, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। अगला वाक्य देखना, क्या तुम पानी नहीं पी चुके हो। तो ये क्या बेटा बिल्कुल सैंपल ही वाक्य है, साधारण वाक्य मतलब सैंपल है। तो क्या तुम बाजार नहीं जा चुके हो, क्या वह कार नहीं खरीद चुका है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्या तुम पानी नहीं पी चुके हो। तो देखना बेटा बिल्कुल ही सैंपल वाक्य। अब देखना उसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग होगा। तो तुम करता क्या है तुम, तो तुम के साथ किसका प्रयोग होगा हैव, किसके हैव। तो हैव यू, फिर क्या आएगा नॉट, फिर क्या आएगा वर्ब, जाना क्या है गो वेंट गोन, क्या आएगा गोन टू मार्केट, गोन टू मार्केट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ही के साथ बेटा किसका प्रयोग होता है हैज ही नॉट, खरीदना का बाई, बी यू बाई सॉरी बाउट, क्या लिखेंगे बाउट, बी ओ यू जी एच टी, बाउट कार, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्या वे क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो क्या, अब दे के साथ बेटा किसका प्रयोग होगा हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए तुम क्या है यू के साथ बेटा किसका प्रयोग होगा हैव। तो हैव यू नॉट पीना, ड्रिंक वाटर, क्या बनेगा हैव यू नॉट ड्रंक वाटर। तो ड्रिंक का तीसरा क्या होगा ड्रंक, तो हैव यू नॉट ड्रंक वाटर, ठीक है। अगला देखना बेटा, इसके बाद आता है डबल इंटरोगेटिव। क्या आता है डबल इंटरोगेटिव वाक्य आते हैं। देखिए बेटा डबल इंटरोगेटिव है, तो देखिए बेटा डबल इंटरोगेटिव क्या करेंगे, चौथा होगा डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव का मतलब क्या, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक
वाक्य, क्या बोलते हैं, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। अब दोहरा प्रश्नवाचक में वाक्य क्या होता है, बिल्कुल ही सिंपल होते बनाना वाक्य। तो देखिए बेटा, देखिए जिससे वाक्य आएगा, फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जी क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव वाक्य क्या होते हैं, देखना, क्या तुम, क्या तुम भोपाल कब जा चुके हो, क्या तुम भोपाल कब जा चुके हो। तो देखना बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, क्या तुम भोपाल कब जा चुके हो। तो इसका सबसे पहले क्या है, कब आ जाएगा, कब क्या मतलब बेटा, भेन, भेन के साथ बेटा सहायक क्रिया, अब यू है तो यू के साथ क्रिया क्या लगेगी, हैव, यू। अब जाना कहाँ, गो, गोन टू भोपाल। अपना वाक्य पूर्ण हो चुका है। इसके बाद देखना, क्या वे कपड़े कैसे खरीद चुके हैं। तो वाक्य कैसे, तो सबसे पहले कैसे कैसे आने, हाउ, हाउ यानी कैसे, फिर बे, दे के साथ बेटा किसका प्रयोग होगा, हैव, हैव दे, खरीदने का है बाउट, बी ओ यू जे, बाउट क्लॉथ, और कोई प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इस प्रकार से अपन डबल इंटरोगेटिव वाक्य भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या, किसी में क्या हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, किसी में नॉट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको अपने अनुसार बना सकते हैं। देखिए बेटा जी अपना आज वाक्य का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के